हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अवनम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। जैसा कि आज हम लोगों को आप लोगों के पास आना था नो योर फैकल्टी लेकिन हमने प्रोग्राम में शो में थोड़ी सी तब्दीली कर दी और वक्त को थोड़ा सा बढ़ा दिया। लेकिन कहते हैं भैया अगर आप देरी के साथ आए हैं तो दुरुस्ती के साथ आए हैं, तो स्पेशली आज हम दुरुस्ती के साथ आए हैं और आज हम लेकर आए हैं एक और अलहदा शख्सियत को स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स से, डॉक्टर सुनीता सिंह। मैं उनका तारुफ आपसे कराता हूं और उनसे सवालात करूं, इससे पहले उनके बारे में कुछ आपको बताता हूं। डॉक्टर सुनीता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, सेक्शन हेड बायोटेक्नोलॉजी, एक्स डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फेलो, PhD program in microbiology from the Bhabha Atomic Research Center, Mumbai, India. She had worked on developing DNA-based markers on munch bean especially. After completing her PhD in 2003, she has been serving as section head biotechnology, School of Biotechnology and Bioinformatics, D.Y. Patil deemed to be University in Navi Mumbai. Her areas of interest had been on developing DNA-based markers, barcoding in microbes and plants, epigenetic effects on the plants under salt stress, isolation of microbes from anthropogenic areas, NMIA from mangroves, rhizospheric region ऑफ डाई रेसिस्टेंट। तो स्पेशली ये है कि काफ़ी सारी बातें हैं जो कहने के लिए, बताने के लिए है, लेकिन कहते हैं कि भाई सूरज को बस दिया दिखाया जा सकता है, तो स्पेशली बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब मैम से हम लोग करेंगे चंद सवालात, उनका वार्म वेलकम करते हैं और उनसे करते हैं सवालों की शुरुआत। मैम गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? वेरी वार्म वेलकम टू रेडियो ज्ञानवाणी। जो सवाल जो अक्सर मैं शुरुआत करता हूँ उसी सवाल से आपसे भी शुरुआत करूंगा। टेल अस अबाउट योर जर्नी हियर एट DY पाटिल यूनिवर्सिटी। व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग हियर एंड हाउ हैव यू इवॉल्व्ड एज अ टीचर एंड ह्यूमन बीइंग? जी वेल सर, ऐसा है कि 2003 से हम ज्वाइन किए थे इस यूनिवर्सिटी को इमिडिएटली आफ्टर माय पीएचडी, आफ्टर कंप्लीटिंग माय पीएचडी फ्रॉम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एंड देन इट वाज एज अ लेक्चरर पोस्ट। तब लेक्चरर पोस्ट हुआ करती थी और इस डिपार्टमेंट की शुरुआत जब 2003 में हुई थी हमारी स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, तब से इस डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश करना, डिफरेंट रोल्स किए हैं, सिर्फ एक लेक्चरर की रोल नहीं है, उसमें काफ़ी सारी रोल्स हमने निभाई हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम बच्चों से रूबरू होते गए हैं, बच्चों से हर बैच हमारे लिए एक टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हर बैच के साथ हम सीखते हैं, इवॉल्व करते हैं। तो उस तरह से हम भी इवॉल्व किए हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, टू अंडरस्टैंड कि हमारी स्टूडेंट्स हमसे क्या चाहते हैं और उनकी एकेडमिक्स, उनके प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ हम भी अपना एक एक कदम बढ़ाते रहे हैं। Oh, nicely explained. What made you choose the field of biotechnology? How did you prepare yourself for this since school and college days? अच्छा, सबसे पहले तो बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी पर से सब्जेक्ट मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन और पीएचडी के टॉपिक्स नहीं रही हैं। मेरी पीएचडी की टॉपिक्स और बीएससी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से रही हैं। बट इन दोज वर द डेज व्हेन बायोटेक्नोलॉजी वाज पिकिंग अप। एंड बायोटेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो इसमें सारी फील्ड्स, कोर फील्ड्स आ जाती हैं। जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गई, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी हो गई, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हो गई, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तो मेरी जो रिसर्च थी पीएचडी की, इट वाज डेवलपमेंट ऑफ डीएनए मार्कर्स विच नीडेड अ लॉट ऑफ डीएनए बेस्ड टेक्निक्स। और जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ टेक्निक्स को यूज़ करके हम बायोलॉजी में किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डीएनए मार्कर्स भी जब मैं डेवलप कर रही थी तो बहुत सारी टेक्निक्स थी और उस समय मुझे भी पता चला कि मैं इस फील्ड में बहुत कुछ अच्छा कर सकती हूँ। पोजीशन थी, मैंने कहा चलो, और सिखाना मुझे पहले से बहुत पसंद था। इनफैक्ट यस, शायद मुझे ये पोस्ट नहीं भी मिलता तो शायद मैं कहीं ना कहीं पर एज ए टीचर तो ज़रूर होती। तो एक मन में लगन थी कि रिसर्च तो करना ही है और टीचिंग भी साथ साथ में करना है। तो इसके साथ में ये दोनों साथ साथ में चलता गया और यहाँ पर मुझे बहुत मौका मिला अपने आप को डेवलप करने का। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है इन्होंने जहाँ मैं बहुत कुछ ग्रोथ की हूँ। काफ़ी हद तक ये सब चीज़ हेल्प सक्सेसफुल रही है अभी तक, मतलब जर्नी। Okay. Dr. Vijay Patil is an inspiration for all of us. How has he motivated you? सर को मैं जब हमेशा देखती हूँ तो मुझे एक चीज़ हमेशा, मतलब उनको देखकर लगता है कि यू हैव टू स्टैंड फॉर योर ड्रीम, यू हैव टू वर्क फॉर योर ड्रीम। तो अगर मैं उनकी, मतलब जब हम यहाँ पे ज्वाइन किए थे, एक जस्ट एग्जांपल मैं उनकी अगर लूँ तो ये स्टेडियम की बात है। जब हम ज्वाइन किए थे तब स्टेडियम का कुछ काम शुरू नहीं किया और उनकी जो पैशन
पैशन है अपने खेल के प्रति और उन्होंने अपने करियर के साथ में उसको किस तरह से जोड़ा है। तो ये चीज़ को मैं हमेशा एज एन एग्जाम्पल लेती हूँ कि हमारी पैशन जो भी है, हम उस फील्ड में अगर नहीं भी गए हैं, हम उसको अपनी फील्ड से किस तरह से उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि चैलेंजेस हम सबको आती है, बट उस चैलेंज को एज अ चेंज अपॉर्चुनिटी हम लें। ये सबसे बड़े एग्जाम्पल है सर की, जो एक इंस्पिरेशन भी है। और हमें सर ने शुरुआती दिनों से, तब सर से हम मिल भी पाते थे, अब थोड़ी सी हम भी बहुत आप बिजी हैं और सर तो बिजी हैं। जी जी जी। तो मतलब मुझे ये हमेशा लगता है कि सर हमेशा हमें प्रमोट करते हैं। कोई भी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हमने 2007 से काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज किए हैं, डिफरेंट रिसर्च गैदरिंग्स की हैं। तो सर हमें बहुत प्रमोट किए इन सारी एक्टिविटीज़ में, और हमेशा कहते हैं कि रिसर्च पब्लिकेशंस, इन सब चीज़ों में तुम लोग आगे बढ़ो। काफ़ी इंस्पिरेशनल रहे हैं सर। ओके, अब आपकी फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा मैं। जी जी। एंड कैन यू एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर एंड हाउ इट इवॉल्व्स द मेडिकल फील्ड? जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी, बायोटेक्नोलॉजी एक यूनियन है बेसिकली आपकी डिफरेंट टेक्निक्स के लिए। तो जहाँ पर अगर हम हेल्थ से बोलते हैं, हेल्थ डिजीजेस हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम पोस्ट कोविड की बातें करें या कोविड टाइम से हम बातें करें, एक सिंपल एग्जांपल जैसे मैं कहती हूँ कि हमने RT-PCR यूज़ किया है डिजीज़ डिटेक्शन के लिए। आज बहुत सारे इस तरह से डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो हमें हेल्प करते हैं विद इन फ्यू आवर्स, विद इन फ्यू मिनट्स टू डिटेक्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल हो पाई है? इन सब चीज़ के पीछे बायोटेक्नोलॉजी हैज़ बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट has been one stick which has helped us in detecting so many different types of diseases. तो ये सिर्फ कोविड की टाइम, कोविड की एग्जांपल नहीं है, इस तरह से काफ़ी सारे और भी जो डिजीज़ेस हैं वो भी हमें हेल्प करते हैं। इट गेट्स लाइक वी कैन डिटेक्ट देम यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी टूल्स। तो इट्स जस्ट नॉट डिटेक्शन, इट्स ऑल्सो फॉर ट्रीटमेंट। लाइक अगर आपको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कहूँ मैं, अगर आज हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं पर जो टूल्स हमने डेवलप की हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में, जैसे हम जीनोमिक्स, पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, उसको फिर हम अलाइन करते हैं, देखते हैं कि हम में कौन सी जीन, कौन सा रीजन हमारा DNA का जो डिफेक्टिव है, तो अगर वो डिफेक्टिव है तो उसकी वजह से हमें कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं। और स्पेशली वो तो पीढ़ियों तक का पुराना ये बता देता है कि आपकी पीढ़ियों में ये तो पॉसिबिलिटीज रही हैं, ये बीमारी रही हैं, आपके साथ आने वाली जनरेशन में ये पॉसिबिलिटीज हैं बीमारियों की। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ी बून है हमारे लिए, और आगे वाले दिनों में ये और हमें किस डायरेक्शन में लेके जाएगा ये हम सोच सकते हैं कि किस डायरेक्शन में लेके जा सकता है। ओह वंडरफुल, नाइसली एक्सप्लेन्ड मैम। कैन यू एक्सप्लेन द लेटेस्ट ब्रेकथ्रूज इन बायोटेक्नोलॉजी दैट हैव द पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज हेल्थ केयर और द एनवायरनमेंट? I mean, you have explained that, but especially if you can add something. But I can add something. Basically, जैसे आप environment की बात कर रहे हैं, अगर मैं मोदी जी की वो G20 की स्लोगन अगर आपको याद है, उन्होंने कहा है वन अर्थ वन फैमिली, है ना, वो जो बात करते हैं, जो बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम जैसी यस, वसुधैव, तो वो वन अर्थ है ना, वन फ्यूचर, हमारा वन अर्थ है, वन फैमिली है, वन फ्यूचर है। तो ये तब पॉसिबल होगा जब हमारे में सस्टेनेबिलिटी होगी। कोई भी हम काम करते हैं सस्टेनेबिलिटी, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत कुछ कर रहा है। अगर हम कहें प्रिसिशन एग्रीकल्चर, हम प्रिसिशन मेडिसिन की बात कर रहे हैं, बट प्रिसिशन एग्रीकल्चर, अब यहाँ पर रोल आपका बायोटेक्नोलॉजी की भी आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी आएगी, है ना। ओके, वी कैन टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो जैसे मैंने अपनी रिसर्च इंटरेस्ट में बताई है कि वी आर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग सम कंसोर्शियम, एक छोटी सी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो रेमेडिएट करती है। जैसे हैवी मेटल, कहीं पर बहुत ज़्यादा हैवी मेटल है, कंटामिनेशन है, या डाई की कंटामिनेशन है, तो उनको रेमेडिएट करने के लिए कुछ कंसोर्शियम, कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम ग्रो करते हैं और देखते हैं कि वो हैवी मेटल को निकाल रहा है वहाँ से, या फिर डाई को डिग्रेड कर रहा है, ताकि एनवायरनमेंट सस्टेनेबल हो सके। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ये ग्रुप ऑफ कंसोर्शियम, जिस तरह की हम, मेरी रिसर्च इंटरेस्ट रही है अभी, कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो अगर हम किसी प्लांट को स्ट्रेस देते हैं तो ये ऑर्गेनिजम्स प्लांट के ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं। तो उस तरह से इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम कहते हैं PGP, दैट इज़ प्लांट
प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन हो सकता है, और इस तरह से ये कंसोर्शियम हमें हेल्प करता है प्लांट को। अगर किसी तरह का भी स्ट्रेस, जैसे एक हो गया आपका ड्रॉट स्ट्रेस हो गया, या फिर आपका सॉल्ट स्ट्रेस हो गया। अब हमारी अगर धरती को आप देखें तो इसके हर एक किनारे में आपको समुद्र है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें ऑब्वियसली अगर हमें प्लांट्स वहाँ पे डालनी है, ग्रो करनी है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे प्लांट सॉल्ट रेजिस्टेंट है कि नहीं। आने वाले दिनों में पानी की बहुत दिक्कत होगी, एंड नाउ वी आर लुकिंग इनटू मिलेट्स, बिकॉज मिलेट्स इज वन प्लांट विच आर हैविंग ड्रॉट रेजिस्टेंस जीन्स इन इट, है ना। तो ड्रॉट रेजिस्टेंट जो प्लांट्स हैं उनमें कौन सी ऑर्गेनिजम्स है जो हेल्प करती है। और यकीन मानिए माइक्रोब्स की जो वर्ल्ड है ना, इतनी फैसिनेटिंग है कि आप एक से जुड़ते जाएंगे, आपको दूसरी दूसरी भी कहानियां मिलती जाएंगी। नया एक वर्ल्ड ही खुल जाता है आपके सामने, एक के बाद एक नई सीरीज शुरू हो जाती है। तो इसके इस संदर्भ में जैसे आप कह रहे हैं ना, डेवलपमेंट बायोटेक्नोलॉजी की बहुत है। सस्टेनेबिलिटी के लिए दीज ऑर्गेनिजम्स, दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च इज गोइंग टू चेंज द टाइप ऑफ scenario especially of the biotechnology. Exactly. और मैं इसके अलावा एक और भी आपसे सवाल पूछूंगा, सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी often raises ethical and safety concerns. How do researchers and the biotech industry addresses these issues to ensure the responsible development of new technology? Especially, yes, we are also talking about the cloning. Gene engineering is something like that. So you can तो tell us about that. ये जब भी हम क्लोनिंग की बात करते हैं, take हाँ, that, you can. नहीं ठीक है, दैट इज ओके। आई थिंक द रूम इज आल्सो अ बिट क्लोज। सो इट इज़ लाइक जब आप क्लोनिंग की बात कर रहे हैं अभिनव जी, तो हम जब क्लोन करके सिर्फ रिसर्च मतलब हल्के से सिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तब तक ठीक है, या बट अगर आपको उसे फील्ड में उतारना है, जैसे आप ट्रांसजेनिक कॉटन की बात करें, ट्रांसजेनिक ब्रिंजल की बात करें, या जो भी एग्रीकल्चरल फील्ड में या किसी और ट्रांसजेनिक और एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो जब हम इसे फील्ड में उतारना है तो ऑब्वियसली हमें एथिकल कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप आर्टिफिशियली बना रहे हैं और उसको नेचर में डाल रहे हैं, उसकी इल इफेक्ट्स क्या होगी ये हमें पहले देखना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं एक सिंपल चीज़ कहूँ कि बायोटेक्नोलॉजी में वी आर ऑल्सो लुकिंग इनटू आर्टिफिशियल mRNA, है ना। ये आर्टिफिशियल mRNA जीन साइलेंसिंग करता है, जिसको हम कहते हैं, या RNA साइलेंसिंग। तो ये एक थेरेपी की तरह भी यूज़ किया जा रहा है अलग अलग चीज़ों में, लाइक कैंसर थेरेपी में भी यूज़ किया जाता है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल डिजीजेस में यूज़ किया जाता है। तो जब RNAi को मैं डेवलप कर रही हूँ, उसे मैं ऑर्गेनिज्म में डाल रही हूँ कि वो दूसरे RNA को जा कर के नष्ट करे, है ना। तो ये अगर मुझे फील्ड में उतारना है या किसी पर अप्लाई करना है, किसी ह्यूमन पर, किसी प्लांट पर, तो ये ऑफ टारगेट भी जाकर इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ये मुझे इंश्योर करना होगा, और ये इंश्योर तब करेंगे जब देयर इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी बिहाइंड मी विच इज़ मॉनिटरिंग, विच इज़ सीइंग व्हाट इज़ द इफेक्ट। तो गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा जोर देती है, लाइक गवर्नमेंट की पूरी एक इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी है, IBSE कहते हैं, और उसकी बहुत सारे अलग अलग नॉर्म्स हैं, राइट फ्रॉम स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, और उन सब चीज़ों के ऊपर वो काफ़ी हद तक उनकी रिव्यू कमिटीज़ होती है। वो देखते हैं आप किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से आप डिस्पोजेबल कर रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप इस हद तक क्लोनिंग और इस तरह जीन साइलेंसिंग वगैरह की काम कर रहे हैं, तो रेगुलेटरी कंसर्न लेना बहुत जरूरी है। टॉप सीक्रेट लेवल पर होता होगा, पता भी कहाँ चल रहा है। हाँ, मतलब कुछ हद तक, क्योंकि ये सारी कमिटीज छोटी छोटी कमिटीज बैठती हैं, वो देखती है। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इनको देखते हैं, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जा रही है, यस, इट हैज टू गो थ्रू द गवर्नमेंट। मैम, क्योंकि अभी कीनू रीव्स की मैंने अभी एक मूवी देखी थी, और स्पेशली वो क्लोनिंग को लेकर ही काम कर रही थी। तो उन्होंने उसमें एंड में दिखा तो दिया कि हम एक क्लोन बनाकर चल रहे हैं और क्लोन से फायदा होगा, बट एट दैट टाइम व्हेन ही वाज डेवलपिंग द क्लोन एंड स्पेशली हिमसेल्फ, सो कई सारे लोग उनके पास आ गए थे, और स्पेशली अंडरवर्ल्ड से कई सारे लोग आए और वो पैसे देने लगे, बिकॉज यू नो द यूज ऑफ दैट कैन बी अ कर्स फॉर यू। इंटरनेशनल सर्किट में तो लोग मतलब आंखें गड़ा इसलिए स्पेशली बैठे होते हैं कि कब ये ऐसे कुछ डेवलप और हमारे फायदे के लिए स्पेशली, और वी कैन यूज इट आल्सो इन द वॉर्स, लाइक एक्चुअली यूएस डू दैट, दे ऑलवेज डू दैट। सी ईच ऑफ द टेक्नोलॉजी आई वुड से हैज इट्स गुड पार्ट एंड बैड पार्ट। सो लाइक अगर मैं ये कहूँ कि प्लास्टिक्स की डेवलपमेंट हुई थी, तो इट वाज कंसिडर्ड एज गुड, लाइक उस समय काफी लोगों ने ये कि बहुत सराहा था, ये है वो है, लाइफ विल बी वेरी सिंपल। बट
now we know that what means this plastic has created, and now we are looking out for alternatives. In fact, we are looking out for microbes with some gene cloning in that. Again, this is also a breakthrough, I think, from one of the lab. I'm not able to recollect it, where they have transferred one gene into a Vibrio denitrifigens, possibly some Vibrio species, which produces an enzyme which is going to break down or bring down some activity of the plastics in the ocean, क्योंकि ओशन इतना भर गया है प्लास्टिक से, है ना. तो इस तरह का भी काम काफी सारा हो रहा है in this particular field. At least actually we are trying to rectify our mistakes. Yes, we are trying to rectify our mistakes. So yes. Okay, could you share some examples of successful biotechnology applications in agriculture and how these innovations are contributing to food security and sustainability? Okay, कुछ examples जैसे हम plant tissue culture कहते हैं, है ना. Yes. तो हमारी एक पूरी लैब है जो plant tissue culture के ऊपर काम करती है, और यहाँ पर हम जब भी plant tissue culture वगैरह कर रहे हैं, एक सिंगल सेल से हम पूरी प्लांट रीजनरेट कर रहे हैं. यस. और ये हम कहते हैं लाइक बेसिकली हमने उसको कैलस कल्चर किया, उसको ग्रो किया. तो जब हम इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये होता है कि ऐसे काफ़ी सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं प्लांट के, Oh yes. जिनको हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम इस टेक्निक से, इस जो टेक्नोलॉजी एकदम से लुप्त हो चुके हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं. लुप्त होने के कगार पर है, तो उनको हम इस टेक्नोलॉजी से उनकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं, और फिर उनको जितना आप नर्सरी में ग्रो करके फिर आप अलग जगह पे रखें. तो इस तरह का काम काफ़ी होता है. इनफैक्ट हमारे यहाँ पर भी इस तरह का काम हो रहा है, जिसमें हम ग्रो भी कर रहे हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ नहीं, लेकिन हम कुछ प्लांट के मेटाबोलाइट्स को लेकर के देख रहे हैं कि उनकी बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं, नॉर्मल प्लांट्स वर्सेस प्लांट टिश्यू कल्चर ग्रो प्लांट. तो इस तरह की स्टडीज़ भी होती हैं. ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें काफ़ी सारे जो आपके आयुर्वेदिक प्लांट्स वगैरह हैं, उसमें भी आप एक कंसिस्टेंसी क्या होता है. जैसे अगर मैं बता दूं, हम आयुर्वेदिक प्लांट्स की जब बात करें, तो इन सभी प्लांट्स में जैसे आप उनको न्यूट्रिएंट मिल रही है, जैसे उनको सनलाइट मिल रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो उनकी बायोकेमिकल्स ऊपर नीचे होती रहते हैं. हाँ, yes, okay, जी. definitely. अगर हम उनको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं टिश्यू कल्चर लैब्स में, जहाँ पर हम उनको न्यूट्रिएंट है, डिफाइंड लाइट है, हम टाइम से लाइट कितना, हाँ, we can call it the ideal condition. यस, आइडियल कंडीशन जब हम दे रहे हैं, तो उनकी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी न्यूट्रिएंट्स जो भी हम देख रहे हैं, प्लांट बेस्ड मेटाबोलाइट्स जो भी हमें लेना है, वो स्टैंडर्ड में एटलीस्ट थोड़ी सी ऊपर नीचे बैलेंस्ड में हो जाएगी. तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है जब आप सॉइललेस बेस्ड प्लांट ग्रोथ करते हैं, है ना, हाइड्रोपोनिक्स बेस्ड ग्रो कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर को अब जैसे ज़मीन इतनी उपजाऊ रही नहीं है ना. दूसरी चीज़ें हैं, हमें बायो फर्टिलाइजर्स हमने कम यूज़ किया, हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ किए. बिल्कुल. तो अब क्या हो रहा है, पीपल आर शिफ्टिंग टू सच टाइप ऑफ थिंग्स सो दैट वी गेट good food, clean food, yes, and nutritious food. Great. So this is how biotechnology is helped. I believe I have, yeah. You mentioned a lot, especially. Yeah. Okay, biotechnology research often involves collaboration between scientists from various disciplines. Yes. How important is interdisciplinary collaboration in advancing biotechnology, and what are some notable examples? If you want to जी, say बहुत ज़रूरी है. अब जैसे अगर मुझे मेरी पूरी देश को ग्रो करनी है, तो मुझे हर स्टेट का ग्रोथ इम्पॉर्टेंट होगा. जी. तो वैसे ही अगर मुझे बायोटेक्नोलॉजिकल साइंस इनका ग्रोथ है, तो मैं कोलैबोरेट जब तक लोगों से नहीं करूँगी, हर एक का एक अलग स्पेशलाइजेशन है ना. तो जैसे मैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हूँ या माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन जीनोमिक्स बेस्ड स्टडी अगर है, डीएनए सीक्वेंसिंग बेस्ड स्टडीज़ है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेस्ड स्टडी है ना, तो वहाँ पर मुझे उस स्पेशलाइज्ड साइंटिस्ट या उस स्पेशलाइज्ड रिसर्चर की हेल्प लगेगी. तो यहाँ पर ये जब तक से हम कोलैबोरेटिव वर्क नहीं करेंगे कि वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे अगर मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प देखूँ बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, वो जिस तरह से डेटा को एनालाइज करते हैं और मुझे बताते हैं कि ये एक लीड मॉलिक्यूल है जो हमें पता चला है, उसकी मैं टेस्टिंग करूँगी अपने लैब में, फिर देखूँगी उसकी किस तरह से एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, एंटी इम्यूनो इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है. तो ये जब तक से हम कोलैबोरेटिव वर्क नहीं करेंगे, हमारी प्रोग्रेस
रुक जाएगी, रुक जाएगी। है ना। या फिर मैं सिर्फ अपने ही स्ट्रीम में करती जाऊंगी, मैं ये नहीं देखूंगी कि मैं इसको दूसरी एंगल क्या दे सकती हूँ। वो एंगल तब मिलेगा, वो रास्ता तब मिलेगा जब दूसरा एक बंदा वहाँ पर मेरे साथ कोलैबोरेट करने को तैयार है। तो बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च अगर आप देखें, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट का, इट्स ऑलवेज अ मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी फेसेटेड, हर एक डिफरेंट एंगल से उसको हेल्प करता है ताकि वी achieve one particular aim. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नाइसली एक्सप्लेन्ड। आपकी फील्ड से एक और सवाल पूछता हूँ। जी। द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज रैपिडली इवॉल्विंग एंड यू टेल अस लॉट ऑफ थिंग अबाउट दैट स्पेशली। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू स्टूडेंट्स एंड aspiring researchers who are interested in pursuing a career in biotechnology, and how can they stay up to date with the latest developments in the field? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर आप देखें 1985 से लेकर अभी तक काफ़ी हद तक काफ़ी स्टीप ग्रोथ हुआ है। एंड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिंग इन, देयर आर सो मच ऑफ टेक्नोलॉजिकल थिंग्स, देयर इज सो मच ऑफ डेटा एनालिसिस विच इज गोइंग टू स्पीडन अप। एंड ये डेटा एनालिसिस, यस, तो ये डेटा एनालिसिस इनके पास में ये सारी बून है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट। तो ये बच्चे किस हद तक डिफरेंट केमिकल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च दे कैन डू इट। इट्स जस्ट दैट दे हैव टू टेक अप दैट अपॉर्चुनिटी, use it in a very good way. Very good way, yeah. They have to take up that opportunity. कि हमने हमारी जनरेशन शायद एक जगह पर लाकर के एक प्लेटफॉर्म उनको दे दी है। अब उस प्लेटफॉर्म पे किस तरह से उनको किस डायरेक्शन में ग्रो होना है, ये उनके ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ उनको परसिस्टेंट रहना अपने इसमें, कि अपनी ड्रीम्स को परस्यू करें। चैलेंजेस तो हर किसी के ज़िंदगी में आता है, और अगर हम देखें किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ में हमेशा चैलेंजेस रहती हैं। तो वो चैलेंजेस तो रहेगी, उस चैलेंजेस में अपना रास्ता निकालना ये एक बहुत सक्सेसफुल आदमी का काम है। बिल्कुल, और हर बच्चों को ये ध्यान में रख करके चलना चाहिए। तो अब आपकी फील्ड से इतर कुछ आपसे सवाल पूछूंगा जो पर्सनली आपसे होंगे, स्पेशली फील्ड ऑफ अबाउट ओके। हालांकि इसका जवाब आपने दे दिया, लेकिन फिर भी ये जरूर पूछता हूँ, इफ यू वुड हैव नॉट बी अ प्रोफेसर यू वुड बी, क्योंकि आपने तो कहा मैं शायद टीचिंग में ही जाती। हाँ, मतलब एक या तो रिसर्चर या तो प्रोफेसर, ये दोनों ही फील्ड, क्योंकि एज ए रिसर्चर भी रखते तो भी अब मेरे साथ बच्चे तो रहते हैं तो उनको पढ़ाना है, तो एज ए प्रोफेसर ही एज ए रिसर्चर। यस। ओके, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? हाउ डू यू जगल योर हॉबीज विद योर करियर? फ्री टाइम मिलता है, निकालना पड़ता है, मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। कमाल की बात है, आपको तो मिल पा रहा है, मतलब मेरे पास अभी तक नहीं हो पा रहा है ऐसा। नहीं, निकालना पड़ता है। बट ये भी एक टाइम था जब इस कोविड के बाद में मैंने इसके ऊपर मतलब थोड़ा सा वर्क करना शुरू कर दिया। नहीं तो पहले मैं भी बहुत टाइम नहीं है, डायलॉग एक ही रहती थी, टाइम नहीं है, बट टाइम निकालना पड़ता है। और हॉबीज हम सबकी रहती है, तो बस उसको मतलब रख करके चलना कि इतनी टाइम में अपना काम और इतनी टाइम अपनी हॉबी के लिए देना है, तो वो मैनेज हो जाता है अब। Okay. The emergence of AI would affect biotechnology field too in the good or bad mode. Now you can tell us about especially the boom of and the emergence of artificial intelligence. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हमारे हाथ में एक ऐसा बहुत बड़ी इंस्ट्रूमेंट आ गई है। मतलब एक हथियार तो है, अब देखना है कि यूज कैसे करें। बिल्कुल, मतलब ऐसे जैसे हमने न्यूक्लियर पावर की बात की है ना, डेफिनेटली। तो आज के इसमें विद बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारी जो फील्ड है इन बायोटेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल इफ इट इज़ यूज्ड इन द राइट डायरेक्शन। क्योंकि फाइनली अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही हूँ, वो बना एक इंसान ही रहा है, राइट, बट मैं उसमें लिमिटेशंस में डाल रही हूँ कुछ कुछ चीज़ें कि ये अगर इस तरह से है तो इसको इस तरह से किया जाए, इस तरह से है तो इस तरह से किया जाए। और ऑफ कोर्स वहाँ से मेरा ध्येय ये है, आउटकम मेरे लिए ये है कि समय कम लगेगा, लोगों की मेहनत कम लगेगी, स्पेशली मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ ह्यूमन के लिए, मैनकाइंड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। बिल्कुल, बट उसको अगर हमने सही डायरेक्शन में नहीं लिया, जैसे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर एग्रीकल्चर फील्ड के लिए बात करूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो मैं सॉइल टेस्टिंग देख सकती हूँ, सॉइल में किस तरह के माइक्रोब्स ग्रो हो रहे हैं, किस तरह के वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, किस तरह से लोग वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं या जो कुछ भी हो, या फिर पेस्ट इन्फेस्टेशन हो रहा है। मेरी फील्ड है बहुत लंबी चौड़ी, मैं हर जगह पे तो जाके देख नहीं सकती हूँ कि कहाँ पे क्या लगा हुआ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा चीज़ है जो मुझे एग्रीकल्चर में ये बता सकता है कि देखो उस रास्ते में या उस फील्ड में ऐसा हो रहा है और ये चीज़ अभी मुझे स्प्रे करना है, कुछ बायो फर्टिलाइजर डालना है, कुछ बायो पेस्टिसाइड डालना है ताकि और सब फसल बच सके। मतलब मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज
लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, Yes. बट ये चीज़ें हमें हेल्प करेगी। बट इसको अगर हमने सही डायरेक्शन में नहीं लिया, इसको यूज़ किया इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, पूरी की जी। पूरी चीज़ें लाइक अगर मेरी थोड़ी भी कैलकुलेशंस में गड़बड़ी होगी कि मुझे कितना डालना है और किस जगह पे डालना है, Okay. if there is any error in that, then it will वो सब कुछ बिगड़ सकता है बिगड़ उसके बाद। सकता है। Yes. So आपका टारगेट क्या है और किस समय डालना है, both of those are important. I think this will apply to any of the technological developments. What is my target and what time I have to, that precision is very very important in any of this field. Okay, great. Ethical and regulatory considerations. As biotechnology advanced, ethical and regulatory discussions around issues like gene editing, AI in healthcare, and data privacy became increasingly important. What's your take on it? आई थिंक हमने इसके बारे में अभी तो काफ़ी काफी कुछ कुछ बात हमने कर लिया। जीनोम discussion- एडिटिंग जैसे मैंने आपको कहा, एक तो आपका जीनोम साइलेंसिंग की बात की थी, जीन साइलेंसिंग की, वैसे ही आप जीनोम एडिटिंग की भी कर सकते हैं। अगेन जीनोम एडिटिंग में भी आपके एथिकल कंसिडरेशंस आर अगेन वेरी वेरी As you have इंपॉर्टेंट। actually mentioned earlier. Yes, so ethical concerns in any of these fields Is very much necessary, with especially. anything that you are cutting and joining and then using it for something different, especially DNA जब आप कट कर रहे हो, किसी और को join कर रहे हो and then you're using it for your further research or for in application in the nature, then it needs an ethical Is there something consideration. like that? Actually, we are making the mutants or something like that. नहीं, Actually, देखिए, this concept Hollywood used in that. हाँ, mutants actually क्या है, there is a spontaneous mutation which is always happening, right? Spontaneous or baseline mutation. That is Okay. why we also have evolved. नहीं तो हम evolve नहीं हुए होते as a human being जो हम आज हैं। Oh, you are actually mentioning the mutation theory of Hugo de Vries, something like that? No, I'm talking about some level of mutations are happening okay. within us, which Oh, we yes. call it as a baseline mutation. You're right Right? But जब हम इसको induce करते हैं, Oh, yes. राइट जब हम उसको इंड्यूस करते हैं बाय कटिंग एंड जॉइनिंग, तब हम बहुत बड़ी रीजन ऑफ डीएनए को चेंज कर रहे हैं। Yes, तो वहाँ पर आपके एथिकल कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। You're right. Okay. और अब है हम लोगों का स्पेशली फेमस रैपिड फायर राउंड, जो अब हम सुनीता मैम से पूछेंगे कुछ सवाल उनके बारे में जानेंगे, एंड यस डेफिनेटली आई होप कि वो इसके आंसर बहुत जल्दी हमें दे भी देंगे। देखते हैं। आई थिंक यू आर रेडी फॉर दैट। Yes. एंड बेस्ट एडवाइस यू गॉट इन योर करियर? To be persistent on my dreams and just to go behind it. That's all. Yeah. Means follow your dream. Follow your dreams. Oh, Yes. great. The happiest moment of your life? When my daughter was born. Oh, great. The saddest moment of your life? It's not a moment, I would say. It would be every time I see humanity in crisis, Okay, great. then I feel Even sad. actually after the 2020? Yes. COVID-19 and Yes, all? yes, Okay. yes. The challenging moment of your life? COVID was a challenging moment. COVID was a Yeah, challenging it was a moment, yes. challenging moment in the sense बहुत कुछ change करना था अपने आप को. Oh, yes, definitely. that was, so much. Okay, if you watch the movies, which actor is your favorite? अमिताभ बच्चन. Okay, lock किया जाए especially. I don't know. लॉक किया जाए, yes. Okay, भाई बहुत कमाल की बात बोली है भाई सुनीता जी ने यहाँ पे। धन्यवाद सुनीता जी, आपने तो भाई तारीफ कर दिया है। Okay, favorite book? The Biology of Belief. Biology of Belief. Okay. Who's the writer? Especially ये हम लोगों को पता चल जाए. Yes, it all talks about stem cells. Okay, stem And how your destiny can be designed. You know, basically the stem cells, how it can be used for further things. Oh, wonderful. It's a book, especially. It's It's a a book. motivating So, book in a way. Yeah. It every page, you know, it has a good message. So I'll आप purchase कभी भी उसको परचेज करके पढ़िए. The Biology of Belief. Okay. Your favorite movie? Favorite movie again goes into many rounds. All those movies that talks about patriotic feeling becomes my. अगर दूसरा एक क्वेश्चन एक और मैं आपको एड अप नहीं किया है, अगर मैं टीचर या प्रोफेसर नहीं होती, हाँ, तो आप मैं क्या? मिलिट्री में जरूर होती Wow, है. एक्चुअली सीइंग द पर्सनल, हालांकि आप स्वीट काफ़ी हैं, स्पेशली शायद आप उतना डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट भी होती हैं स्पेशली. आई डोंट नो एक्चुअली हाउ यू आर विद द स्टूडेंट्स, बट आई थिंक सो. Yeah. योर फेवरेट फूड? लिट्टी चोखा. भाषा से और लिट्टी चोखा से, तब तो मतलब पूरी मोहर लग गई उस बात पे. Yes. आई लव दैट स्पेशली. Yes. मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड हैं तो मैंने लिट्टी चोखा काफ़ी खाया. Yeah. ओके. फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? Anywhere in the mountains, especially northeast. Oh, wow, wonderful. On the Himalayas. Manipur, Himalayas, Himalayas. Guwahati and all. Yes. Okay.
स्पिरिचुअल मिस्टिक्स की स्पेशली जो जगह है वो हिमालयाज है। हाँ, with the spiritual training that I have got last. Oh, wow. In fact, I would say it's so this thing, you know, that 21st September Peace Day Okay, is yeah. International Peace Day. आज 20 सितंबर आज है। 20 है कल। तो 21st September 2022 I had got this thing of being a spiritual trainer through the Heartfulness Institute. Okay. और ठीक आज एक साल के बाद में मैं इस तरह से बैठ करके Oh, wow, wonderful. Because I know about the Vipassana. I've been into that. I do हाँ that. हाँ 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 So मेरा वो वाला एक रास्ता एक रहा yes है yes स्पेशली। yes ओके, देयर वाज अ रैपिड फायर राउंड और स्पेशली हम अब कुछ इनसाइट्स जानेंगे मैम की जी। जिंदगी में। हाँ, हाँ। तो स्पेशली उनसे वो कुछ सवाल करते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेसन यू गॉट फ्रॉम योर स्टूडेंट्स? Yes, the students have always been my teaching book, I would say. Why? Because we as a teacher, we just go कि हमें lecture देना है, हमें answer paper correct करना है, that's और it. आना है बस। But each student is a you know a book which we have to read. और as a teacher हम शायद ये मैं जानती नहीं थी जब तक से मैं इस प्रोफेशन में नहीं आई हूँ, राइट? तो ये मुझे Agreed. बहुत हद तक हेल्प किया है कि मैं स्टूडेंट्स को जानूँ कि वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। हम बस बच्चों को बोलते हैं कि ये तुम्हें पढ़ना है, ये एग्ज़ाम के लिए। हाँ। तो ये हर क्लास का बच्चा में मुझे ये देखता है और अब मैं देखती भी हूँ कि हाँ मुझे इस बच्चे से क्या सीखना है। हर एक बच्चा मुझे एक एक लेसन सिखाता है। Oh, wow, So that wonderful. way my students have always been an inspiration for me. You know, when I look at them, when I see the way they also struggle, we never know the other side of the student. Yes, yes, right? definitely. तो उनसे वो कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक सीख है मेरे लिए हमेशा। वाओ, ग्रेट। एन आइडिया दैट चेंज्ड योर लाइफ? आइडिया बोलूँगी या फिर माई प्रैक्टिसेस बोलूँ, इट्स बेसिकली द वे आई हैव पोस्ट नहीं इट स्टार्टेड विद प्री कोविड एंड दैट हैज़ हेल्प मी इन द कोविड फेज ऑल्सो was my meditation practices. Oh, wow, wonderful. So that has changed the whole outlook, you know. I would definitely want to know actually which one practice actually you are doing. Yeah, When actually everyone has you know Yeah, their it's own way. it's a in the heartfulness way. We call it as the Sahaj Marg or the heartfulness सहज way. मार्ग, oh wonderful. Yeah, so जो we स्पेशली कहते हैं सहज मार्ग है लेकिन सबसे कठिन मार्ग वही होता है। especially. It's the Raj Yoga efficiency. Yoga हाँ, especially. Raj Yoga और the Okay. Sahaj Marg कहते हैं लेकिन वो difficult. बहुत डिफिकल्ट होता है especially. But it जिसको सहज helps. योग भी कहते हैं। It helps a lot in understanding, knowing yourself first. You know, changing yourself. हम Make you सबसे become पहले equanimity in the state of equanimity. Yes, it is like हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, राइट, कि ये पर्सन हमारे लिए चेंज होगा, बट हैव वी ट्राई टू चेंज आवर सेल्फ, हैव वी ट्राई टू एनालाइज आवर सेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये विथ मेडिटेशन दिस हैज़ हेल्प मी टू change myself first before expecting others, like or looking at others कि ये मेरे लिए ऐसे क्यों नहीं कर रहा है या कर रही है या क्या है. Yes, okay. So Very good. that also helps you to face so much of challenges in life, right? Wow. Challenges हैं, उनकी solution देखिए, बीमार पड़ना, चैलेंजिंग होना, बहुत सारी चीज़ें हम वी जस्ट पुट इट कि ये चीज़ मेरे साथ में ही क्यों हो रहा है. खुशी का मौका आता है तब हम कभी नहीं बोल भगवान सकते को हमारे बोलते नहीं साथ कि ही मेरे क्यों साथ में क्यों खुशी दे रहे हो. तो उन I सब agree के with that. सोल्यूशंस निकालना ये एक बहुत हेल्प किया है मुझे. How success has changed you? आई वुड से I've become more humble. मुझे ऐसा लगता है कि मैं Great. humble You हो have गई. actually been best role of your life, mother, daughter, wife or teacher? I would say mother. Okay. As a daughter, I used to ये नहीं करना, वो नहीं करना, शायद पेरेंट्स ही बता So पाएंगे. you but- were so much stubborn. But ठीक है, मैं यही करूँगी, नहीं, ये नहीं I was always a tomboy okay. as the eldest You were daughter. like, you were not me like that. Great. Yes. नई नई चीजें पता चल रही हैं. Okay. और But- as a wife मतलब अच्छा वो तो Wife तो ही ठीक वो है, ठीक ही but चलता है. as a mother, yes. Okay. Do you cry sometimes? Yes, emotions are there. तो You don't tell anyone. I mean, yeah, you do it alone. we do it, we cry it, and then we just come out of it. Like it's very important to just not carry them throughout. Sure. Catharsis is Yes, important. it just वो निकल गया, emotions हैं वो निकल गया, and then you come back to your normal Agreed self. with you. What hurt you the most? When my trust is broken. Broken, Yeah, especially. that is there. But again, it's not the person which which whom I may have a this thing. It may be the situation due to which the trust was broken. Again, the understanding over here is changing a little bit. You know, initially भी trust broke करेंगे, किसी को भी बुरा लगता है, right? We obviously, get hurt. But now I've started giving a कि मतलब ऐसा होना ही feeling. था, मुझे ही शायद समझ जाना चाहिए. Something like हाँ that. हाँ, it is like कि maybe there may be a different thing which I don't know because of which the trust is broken. So ठीक है, जो हो गया हो गया.
ओके नाउअडेज Yeah. ओके अब ये हमारा सेकंड राउंड था इनसाइट्स और अब हमारे पास आ रहा है हमारा फाइनल राउंड दिस और दैट राउंड सो आई वुड गिव यू द Okay, ऑप्शंस okay. इसके बाद आप मुझे बस इसके बारे में कुछ एक ऑप्शन चूज करके बताएंगे ओके जी. सो वी आर रेडी फॉर दिस और दैट राउंड Yes. ओके ग्रेट वेज और नॉन वेज Veg. टी और कॉफी Coffee. जिम और योगा Yoga. अर्ली राइजर और नाइट आउल Early riser. इमोशनल और प्रैक्टिकल Practical most often. बुक्स और किंडल Books. माउंटेन्स और बीचेस आई नो द आंसर माउंटेन्स Mountains. रिलीजियस और स्पिरिचुअल Spiritual. लाइब्रेरी और क्लासरूम Both. Yeah. देयर इज एक्चुअली बैलेंस इक्वली Yeah. ओके अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स Not exactly any of these, but depends depends. हाँ, like there's no क्या nothing. अच्छा हो गया Nothing. मिल जो मिल गया वो ठीक देख है. लिया। Any message you want to convey to anyone in this universe, maybe your group, maybe Yeah, anyone. it is that I'm grateful to whatever is given to me. This life, this job, everything that is given to me, I'm grateful to that almighty power, and all of us have to be grateful. You're manifesting So- good things, especially the law of attraction. So yes, that is very important. You know, the love of attraction is what is keeping the earth as it is. You know, there are people because of which we are still one earth. Wow. And we will have, if this is there throughout all of us with that love of attraction, it will be one future. ग्रेट तो ये था बिल्कुल सही मैनिफेस्ट और स्पेशली काफ़ी ज़्यादा बातें हुई आज डॉक्टर सुनीता सिंह जी से उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने जानी एंड लाइटनिंग एक एक्सपीरियंस था स्पेशली उनके बारे में पता करने का कि कभी अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है तो वो किस तरह से मूव करती हैं और किस तरह से स्पेशली अपने डिसीजंस लेती हैं दोबारा हम लोगों की आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 10 बजे आप लोगों के पास आने वाला हूँ स्टे ट्यून्ड बी विद अस 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी ध्यानवाणी और ज्ञान की वाणी थैंक यू सो मच मैम Thank you.